देखिए आज के इस वीडियो में हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिकल फाइल 108B फिजिकल साइंस अर्थात सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 7 पुनर्बलन कौशल को पढ़ेंगे, जो कि हमारे माइक्रो टीचिंग फाइल का चौथा कौशल है, जिसका प्रकरण है अम्ल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएड सेकेंड सेमेस्टर माइक्रो टीचिंग में हमें टोटल 5 कौशल पढ़ने होते हैं, अर्थात 5 कौशल पढ़ने होते हैं, जिसमें से पहला प्रस्तावना कौशल होता है, दूसरा व्याख्यान कौशल, तीसरा प्रश्नीकरण कौशल और चौथा होता है पुनर्बलन कौशल। तो आज हम पुनर्बलन कौशल को विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं हम सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 7 अर्थात पुनर्बलन कौशल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फाइल में सबसे पहले आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम, या छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे। उसके पश्चात आप अभ्यास केंद्र, उसके पश्चात आप दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश, अवधि। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक कौशल के लिए माइक्रो टीचिंग में प्रत्येक कौशल के 5 से 10 मिनट आपको मिलते हैं, जिसमें आपको अपने कौशल को कंप्लीट करना होता है। आज बात करते हैं हम क्लास 8, जिसका प्रकरण है अम्ल अर्थात पुनर्बलन कौशल में हम अम्ल टॉपिक्स पर पुनर्बलन देंगे। तो अब बात करते हैं हम पुनर्बलन के घटकों के। तो सबसे पहला घटक है साधिक व धनात्मक पुनर्बलनों का प्रयोग। इसका ई जो होगा वह होगा स्वीकारात्मक वचनों का प्रयोग होना या प्रयोग करना। बी होगा छात्रों के सुझाव का समर्थन करना, अर्थात यदि छात्र किसी प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं तो उनके उत्तरों का हमें समर्थन करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एक ही प्रश्न के उत्तर अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, तो इसलिए हमें छात्रों के उत्तरों का भी समर्थन करना चाहिए यदि वह सत्य है तो। सी हो जाएगा छात्रों का उत्साहवर्धन करना, अर्थात यदि प्रश्न के उत्तर सही तरीके से बालक दे रहे हैं तो उनका उत्साहवर्धन करना, उन्हें मोटिवेट करना, ताकि वह और शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़े। सेकेंड पॉइंट होगा अशाब्दिक पुनर्बलनों का प्रयोग। तो सेकेंड घटक का पहला ए होगा भाव भंगिमा का प्रयोग। भाव भंगिमा से यहाँ अर्थ बॉडी लैंग्वेज से है, अर्थात आप किस प्रकार के बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। बी होगा सही उत्तरों को बोर्ड पर लिखना, अर्थात बालक यदि सही उत्तर दे रहे हैं तो आप उसे बोर्ड पे लिखेंगे, या फिर वो नहीं बता पा रहे हैं तो आप सही उत्तरों को बोर्ड पे तो भी लिखेंगे। तीसरा घटक हो जाएगा ऋणात्मक पुनर्बलनों का अभाव होना। चौथा ऋणात्मक अशाब्दिक पुनर्बलनों का अभाव होना। पांचवा पुनर्बलनों का सही प्रयोग होना। छठवां पुनर्बलनों का समुचित प्रयोग होना। अर्थात इन सभी बिंदुओं के आधार पर ही हम बालकों को पुनर्बलन या फिर फीडबैक देते हैं। अब बात करते हैं पुनर्बलन के प्रश्न। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा क्रमांक संख्या, दूसरा छात्र अध्यापिका कथन, यदि आप छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे, फिर छात्र या छात्रा कथन। आप यहाँ चाहें तो श्यामपट्ट कार्य भी कर सकते हैं, अगर आपके फाइल में जगह है तो, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह पुनर्बलन कौशल है। श्यामपट्ट कौशल में श्यामपट्ट कार्य करना अनिवार्य होता है। तो सबसे पहला मेरा पुनर्बलन का प्रश्न होगा नींबू का स्वाद कैसा होता है। तो छात्र जवाब देंगे खट्टा, पुनर्बलन होगा साबस। दूसरा होगा नींबू खट्टा किसके कारण होता है। बालक जवाब देंगे अम्ल, आप कहेंगे बहुत अच्छा। थर्ड क्वेश्चन होगा अम्ल क्या है। छात्र जवाब देंगे अम्ल एक रासायनिक पदार्थ है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल का पीएच मान कितना होता है। बालक जवाब देंगे 7 से कम। कुछ बालक जवाब देंगे 1 से लेकर 6.9 तक, अर्थात आपका पुनर्बलन होगा साबस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अम्ल का नीले लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है। बालक जवाब देंगे नीले लिटमस को लाल कर देता है, आप कहेंगे बहुत अच्छे। 6 मेरा क्वेश्चन होगा किन किन पदार्थों में अम्ल पाया जाता है। बालक जवाब देंगे नींबू, आप बोलेंगे ठीक है। फिर उसके बाद कुछ बालक जवाब देंगे संतरा, ये भी सही है। फिर उसके बाद से आंवला, बहुत बढ़िया। अर्थात इन सभी शब्दों द्वारा ही आप पुनर्बलन देंगे, अर्थात उन्हें फीडबैक देंगे जिसके द्वारा वह शिक्षा क्षेत्र में या उस
विषय वस्तु में और अधिक इंटरेस्ट ले या रुचि ले। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नींबू का पीएच मान कितना होता है? बालक जवाब देंगे 2.2 से लेकर 2.4 तक। आप बोलेंगे बहुत अच्छे, शाबाश, गुड, बेटर, बेस्ट। आप इन सभी शब्दों द्वारा भी बालकों को फीडबैक दे सकते हैं, जिसके कारण उनमें अपने विषय वस्तु के प्रति इंटरेस्ट जागरूक हो और वह और अधिक मन लगाकर या और अधिक रुचि के साथ पढ़ाई कर सकें। यह तो हुए हमारे पुनर्बलन के कौशल के प्रश्न, जिसमें आपको फीडबैक के रूप में शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, शाबाश, बढ़िया, ठीक है, सही है, गुड, बेस्ट, बेटर, आप इन सभी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम निरीक्षण तालिका की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, निरीक्षण तालिका के जो घटक होते हैं वह आपके कौशल के घटक के आधार पे ही बनाया जाता है, अर्थात जो आपके कौशल के घटक थे उनसे रिलेट करके ही यहाँ पे बनाया जाता है। डिफरेंस दोनों में बस यह है कि वहाँ पे बात की जाती है कि आपको इन सभी बिंदुओं पर कार्य करना है, और निरीक्षण तालिका में यह पता चलता है कि आपने उन घटकों पर कार्य किया है या नहीं किया है। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे क्रमांक संख्या, फिर उसके पश्चात आप घटक लिखेंगे और उसके बाद आप मापनी लिखेंगे। जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं, मापनी में हम निम्न, सामान्य, उत्तम तथा अति उत्तम 4 लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। 5 लाइन भी बना सकते हैं, अर्थात अति निम्न भी कर सकते हैं, या 3 लाइनिंग में भी इसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला घटक हो जाएगा, शाब्दिक व धनात्मक पुनर्बलनों का प्रयोग किया गया है। इसका ए हो जाएगा, स्वीकारात्मक पुनर्बलनों का प्रयोग किया गया है। बी होगा, छात्रों के सुझाव का समर्थन किया गया है। सी होगा, छात्रों का उत्साहवर्धन किया गया है। जैसे आप फीडबैक दे रहे थे, बहुत अच्छे, शाबाश, जिस प्रकार की अभी आपने देखा, बाल अगर जवाब दे रहे थे तो आप कह रहे थे ठीक है, सही है। तो ये सारे के सारे जो पुनर्बलन थे वह सभी के सभी छात्रों के सुझाव का आप समर्थन कर रहे थे। जैसे कुछ लोग नींबू कह रहे थे, संतरा कह रहे थे, ठीक उसी प्रकार। सी हो जाएगा, छात्रों का उत्साहवर्धन किया गया है, अर्थात आप बालकों को बहुत अच्छे, गुड, सही है, शाबाश, ठीक है, बेस्ट है, बेटर है, इन सभी शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। तो ये सभी के सभी छात्रों का उत्साह, ये सभी के सभी शब्द या पुनर्बलन या फिर कह सकते हैं फीडबैक छात्रों का उत्साहवर्धन कर रहे थे। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, अशाब्दिक पुनर्बलनों का प्रयोग, अर्थात इसका पहला हो जाएगा, भाव भंगिमा का प्रयोग हुआ है, अर्थात बॉडी लैंग्वेज आप सर हिला के भी कहते हैं कि हाँ ठीक है। अगर सही जवाब नहीं है तो आप सर हिला के या फिर हाथों के द्वारा इशारा करके भी, इंडिकेट करके भी आप हाँ या ना में जवाब देते हैं। जैसे कई बार थंब का प्रयोग कर देते हैं हम। बी हो जाएगा, सही उत्तरों को बोर्ड पर लिखा गया। थर्ड नंबर ऑप्शन होगा, ऋणात्मक पुनर्बलनों का अभाव है। फोर्थ होगा, ऋणात्मक अशाब्दिक पुनर्बलनों का अभाव है। फिफ्थ, पुनर्बलनों का सही प्रयोग है। सिक्स, पुनर्बलनों का समुचित प्रयोग किया गया है, अर्थात पुनर्बलन आप सभी बालकों के लिए भी प्रयोग किया है। अब बात करते हैं हम आलोचनात्मक सुझाव। तो आलोचनात्मक सुझाव में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह निरीक्षण कार्य जो होता है वह आपके सहपाठी करते हैं, तो उनके द्वारा आप में जो भी त्रुटियां हैं, कमियां हैं, आपको सुधारने के लिए यहाँ पे सुझाव दिया जाता है। या फिर आपने जो भी टीचिंग का कार्य किया है उसमें आपको फीडबैक आपके सहपाठियों द्वारा दिया जाता है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, बोर्ड पर सीधे अक्षरों को लिखिए। उसके बाद आपके टीचर जो होंगे वह आपका निरीक्षण कार्य करेंगे और तब जाके सिग्नेचर करेंगे। जब तक आपके कौशल कंप्लीट सही से नहीं हो जाता है तब तक आपके जो भी टीचर होंगे वह निरीक्षक हस्ताक्षर के स्थान पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। इस तरीके से आज हमने पुनर्बलन कौशल को स्पष्ट रूप से समझाया। आई होप आप सभी लोगों को पुनर्बलन कौशल अच्छे से समझ में आया हो।